बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा बाबा जी तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। हमें जानवर से इंसान बनाने वाले तुझे कोटि कोटि नमन। बच्चे आयो सारे इधर आवाज आयो सारे। जय भीम, जय भीम, जय भारत। बाबा जी तेरी सोच पे करा देंगे ठोक के, बाबा जी तेरी सोच पे करा देंगे ठोक के। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय भीम। जोर से। जिन्ने भी इतने साथी बैठे दे ने भैन बैठी दियाँ तुसें गी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना। अस इकट्ठे हुए हैं उस महापुरुष की इतने याद करने वास्ते जिंदी बदौलत अज इस देश च जिहड़ा है परिवर्तन होया, एक बात हुई जिस वेले बाबा ने जाति धर्म कोला उपर उठी है इस देश के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उस संविधान का उस शिल्पकार की अज अस इस भारत विच गै नहीं पूरी दुनिया के विच उन्हें अज याद किया जा करता है। बड़े बड़े मुल्क जिहड़े बड़े डेवलप कंट्रियां हैं वो उन्हें अज याद करा दे ने और कितनी अच्छी गल होगी। ग्रेटेस्ट जिहड़े बड़े बड़े समाज सुधारक होए इस दुनिया के विच उनके 6 दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है। बाबा साहब की जीवनी उपर गल्लां चलदियां रहियां। मेरे को अच्छे अच्छे साथी इत्थे आ गए हैं, मैं ज़्यादा नहीं समा लूँ। रिक्वेस्ट करगा पहले साढ़े विच आए डॉक्टर हरिदयाल जी कि वो मैं उधरों को शुरू कर लेना है। गुरु रविदास सभा के प्रधान साहब माननीय एक्स MLA ध्यानचंद जी, उनके कन्ने बैठे थे डॉक्टर CR मुंडे जी, गुरु रविदास सभा के एक्स प्रेजिडेंट, उनके कन्ने बैठे थे माननीय शील गुप्ता जी, कठुआ की बड़ी अच्छी शख्सियत इंटेलेक्चुअल
इंदे कन्नै बड़ा काम करने का मौका मिलया ते बड़ा कुछ सीखिया इंदे कोला। उनके कन्नै बैठे हुए डॉक्टर अली दयाल और सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, मेरी तरफा सारे की जय भीम जय भारत। लोकनाथ होर दस सकते हैं कि बाबा साहब ने की किया मेरे को, क्योंकि असें नहीं सुनना कन्नै रोज सुनना ने ज़्यादा साढ़े बड़ा अच्छे तरीके कन्नै। मैं एक ही रिक्वेस्ट करगा कि बाबा साहब जेह्ड़े ना वो एक विचार ने, शायद असें भी उनेंगी जां सानूं दस्सेआ नहीं गया जां सही तरीके कन्नै उनेंगी समझी नहीं पाए। अस मतलब एक सोच बनी दी कि अस एक जाति कन्नै उनेंगी जोड़ी दिन्ने, एक वर्ग कन्नै उनेंगी जोड़ी दिन्ने। वो कोई वर्ग दे जां कोई जात दे नहीं है, वो एक सोच न। अगर उनेंगी समझो ते जिंदे मतलब जिंदे कन्नै उनें लड़ाई लड़ी, जियां हाँ ने भी मतलब जेड़ा कोई गलत सिस्टम हाँ गलत रीति रिवाज है उनके कन्नै लड़ाई लड़ी, लेकिन जिससे जिंदे कन्नै उन्हें लड़ाई लड़ी जिसले उनके कन्नै अन्याय होया तो उनके भी कन्नै खड़े ही। आखने का मतलब वो न्याय पसंद है, वो न्याय लेना चाहते है। जेड़ा अन्याय करता है उसके खिलाफ है, वो जात नहीं दिखते उहदे च, बरादरी नहीं दिखते उहदे च, धर्म नहीं दिखते उहदे च। जेड़ा अन्याय करता वो अन्याय करने वाला भाएं साड़ा अपना भरा होए ते भाएं कोई होर होए, जेड़ा मर्जी होए, जिहदे कन्नै अन्याय होआ दा उहदे पक्ष च खड़ा होना चाहिए और जेड़ा अन्याय करा दा है उहदे विरोध विच खड़े होना चाहिए। यही बाबा साहब आखदे ने ते अपने अंदर जात पात धर्म दूआ त्रीया जो भी है ये कड्ढी देना चाहिए। इन्हें गल्लें कन्नै मैं रजा चाहंगा, जे कुछ गलत करके आखिर ते माफ करना। हम सब के लिए बहुत महान दिन है। आज के इस पावन दिन पर एक ऐसी महान ज्योत ने जन्म लिया जिसने भारत के लोगों को, भारत के दलितों को, पिछड़ों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को एक नया जीवन दिया। उनके बारे में आज के दिन पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको याद किया जा रहा है। हम छोटे पैमाने पर श्री गुरु रविदास सभा के मंदिर हिजा में श्री गुरु रविदास सभा की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम जो कि श्रद्धा और विश्वास के साथ परिपूर्ण है वो यहाँ पर मना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे दिलों की धड़कन है। वो एक महान मानव है। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए और उन्हें भारत के हालांकि वो भी अपने वतन के अमेरिका के प्रथम दलितों में से राष्ट्रपति, और उन्होंने जो वहाँ पर तकरीर की है वो एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। उन्होंने फरमाया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर यूएसए में पैदा होते तो हम इनका पूरा आनंद और पूरा ज्ञान जो उनके मस्तक में था उसका पूरा लाभ जो है पूरे विश्व को देते। भारत में एक मिनट में, एक सेकंड में लाखों दुनिया पैदा हो रही है, लेकिन जिस महान माँ ने इस महान सपूत को पैदा किया वो वंदनीय है। जिस महान पिता ने उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो कार्य किया है, वो बेहतरीन हमें संविधान दिया है जिस पर भारत को चलते हुए 75 साल हो गए।
दुनिया के संविधान बने, टूट गए, बिखर गए, चल नहीं पाए, लेकिन ये संविधान ऐसा संविधान है जो सबके लिए है। खासतौर पर जो हमारी नारी शक्ति है, इनकी दुखती रग पर उन्होंने जो हाथ रखा है, इनको एजुकेट करने के लिए, इनको फंडामेंटल राइट्स देने के लिए और उनकी वक़ा के लिए, इनकी आबरू के लिए जो बाबा साहब ने अपनी मुबारक कलम से लिखा है संविधान में, वो कहीं भी नहीं लिखा। भले ही हम लोग उसका फायदा नहीं ले रहे हैं। जब हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, लिखने की आज़ादी नहीं थी, अच्छा कपड़ा पहनने की आज़ादी नहीं थी, स्कूल में जाने की आज़ादी नहीं थी, आज आज़ादी है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारे गांव अनपढ़ों के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये किसका दुर्भाग्य है। आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम हमारा है इस महान सपूत को याद करना और जो उन्होंने हमें शिक्षा दी उस पर अमल करना और अमल करके इस दबी हुई कौम को जगाना, और यही हमारा आज का लक्ष्य है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, मेरे साथ बड़े बड़े महान वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत विद्वान आए हुए हैं, वो भी अपने अपने ख्याल रखेंगे। मेरा सिर्फ इतना है कि मुझे शेर याद आता है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का, हज़ारों बरस से नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। ऐसी महान शख्सियतें बड़ी देर के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद पैदा होती हैं, और भारत की भूमि धन्य है कि जिन्होंने कम से कम इस महान सपूत का नाम जिंदा रखा है, चाहे हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। को जानना, बाबा साहब को पढ़ना, बाबा साहब की विचारधारा को पकड़ना हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस आजकल के माहौल में इतना ज़रूरी है कि बाबा साहब क्या चाहते थे, ये बाबा साहब की किताबों से मिलेगा। बाबा साहब एक विचारधारा है। बाबा साहब चाहते थे कि ये भारत देश जो है ये विश्व गुरु बने, ये एक इसमें सब मान सम्मान समानता से लोग, बंधुता से लोग रहें, मानव को मानवीय समझे, ये नहीं कि एक मानव दूसरे मानव को जानवर समझे। ये उनकी विचारधारा है। वो ये चाहते थे आपस में प्यार में रहना, इस देश की तरक्की में हर किसी को भागीदार बनना, डेवलपमेंट में भागीदार बनना, ये बाबा साहब की सोच है। और वो सारा कुछ वो संविधान में ऐसा कानून बना के गए हैं। सभी धर्मों का मान सम्मान करना कानून अलाउ करता है, सभी जातियों का मान सम्मान करना हमारा संविधान अलाउ करता है। सभी किसी को भी यहाँ पर किसी के धर्म को की तरफ उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हमारा संविधान है जिसको अब 74 साल हो गया चलते हुए, और मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला संविधान है और ये हमेशा चलेगा। क्यों कि इसको एक ऐसे महापुरुष ने लिखा है जो जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसका लोहा मानती है सारी दुनिया। मैं इतना ही कहूँगा, खासकर अपने SC ST OBC भाइयों को कि वो बाबा साहब का संविधान पढ़ें, बाबा साहब के विचारों को सुनें और उनके ऊपर चलने की कोशिश करें। उसी से उनका सुधार होगा, उसी से उनका उद्धार होगा। वो फाइनेंशियली वीक है, वो इकोनॉमिकली, कहने का मतलब इकोनॉमिकली वीक हैं, वो ज्ञान में वीक हैं, उनको अभी अज्ञानता है। जब वो पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। बाबा साहब ने एक ही 3 मंत्र दिए थे, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं यही कहूँगा अपने समाज को, पूरे भारतवासियों को कहूँगा कि संघर्ष करना ही हमारा सबका फर्ज है, तभी भारत देश जो है आगे बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत। सभा की तरफ से यहाँ पर बाबा साहब को पुष्पांजलि दी जा रही है उनके जन्मदिन पर। तो बाबा साहब ने, सभी जानते हैं कि उनका एक 2 विचारधाराएं हैं। एक जो है वो समानता की है, दूसरी विचारधारा है जो गैर समानता की। तो बाबा साहब ने समानता, बंधुत्व, आपस में भाईचारा और करुणा, दया, ये उनके मंत्र थे कि सभी को इंसाफ मिले, सभी एक जैसे रहें। सभी खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया है, उन्होंने बिल लाया था, हिंदू कोड बिल। उसमें औरतों को या बीवियों को या बहनों को बराबर का अधिकार दिया, प्रॉपर्टी में उनके उसमें
पढ़ाई में, बाकी कहीं भी वो मतलब आज राष्ट्रपति हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं और बहुत दूर तक पहुंची हुए हैं। और भारत के लिए उन्होंने जैसे रिज़र्व बैंक उनकी देन है, लॉ मिनिस्टर रहे तो उसने आज जो हमारे मुलाजिम हैं वो जो 8 घंटे काम करते थे, पहले 14 घंटे काम करना पड़ता था, जब 12 घंटे था। छुट्टी जो है वो उन्हीं की देन है। जो आज बीवियां जो हैं, जो बहन महिलाएं हैं, मैटरनिटी लीव का फ़ायदा उठा रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। मैं तो ये कहूँगा कि ख़ासकर जो बहुजनों के लिए जो वो कर गए हैं वो आज तक इसको अदरवाइज नहीं लेना। 33 करोड़ देवता और भगवान भी नहीं कर सका जो बाबा साहब हमें करके दे गए हैं, बराबरी हमें करके दे गए हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी विचारधारा पर चलकर हम उसको संजोए रखें, उसके जो हमें अधिकार मिले हैं उनको बचा कर रखें, संविधान को बचा कर रखें। इसी आज के जो है वो उनको यही श्रद्धांजलि होगी, यही उनका वो है कि हम उनके रास्ते पर चलें और देश को आगे ले जाएं। पहले मैं जितने हमारे बच्चे, बुजुर्ग और हमारे आदरणीय जो आए हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन पे वो सभी यहाँ आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ही बात बोली थी कि अगर अपने समाज को अच्छा दिखाना है, गरीबी से दूर करना है और एकता सम्मान पाना है तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो है अच्छी शिक्षा। मैं सभी मातृभाषा को, मैं मातृ को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, क्योंकि एक माँ ही है जो बच्चों को अच्छा बनाती है, अच्छा सिखाती है और सब कुछ माँ पे ही निर्भर करता है कि बच्चे सब कुछ करें। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये बाबा साहब एक व्यक्ति जो थे वो एक व्यक्ति तो थे ही, एक उनका विचार था। हाँ, और जो विचार है, व्यक्ति तो कभी मतलब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, पर विचार जो है वो तो हमेशा जिंदा रहता है। और विचार की वजह से ही उनके जो विचार ऐसे थे कि सबको सम्मान था, मानव एक समान, सबके कोई ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के रहना चाहिए। तो इसी वजह से आज वो गली गली में उनके प्रोग्राम बन रहे हैं, गली गली में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, हर कंट्रीज़ में उनको आज के दिन श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्यों? कि वो एक ऐसे विचार थे कि वो सबके बेनिफिट के लिए थे। तो इसीलिए उनको आज याद किया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि उनका जो संविधान दिया हुआ है, जो उन्होंने बहुत कुछ हमें मतलब ऐसा संविधान दिया है कि एक अच्छा ग्रंथ है हमारे एक ग्रंथ है एक, और उसको फॉलो करना चाहिए। और इसी से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। भारत के निर्माता, भारत संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। इस समय पे हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और भगवान से दुआ गो हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे समाज चले और उनके रास्ते पे चल कर के समाज दिन दुगना और रात दुगनी तरक्की कर सकता है। समता, समानता, बनता उनका ये मंत्र रहा है, वही है भारत की आत्मा है और इस पे ही आगे चल कर के ये देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों से मैं रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ही हम मतलब एक महान नायक के रूप में जानते हैं। अगर हम सोचते हैं कि अगर वो ना आते तो स्त्री की जो हालत थी आज से पहले, तो वो कोई नहीं जानता। वो उन्होंने हमें इतना मतलब अधिकार दिया, खड़े होने का, पढ़ने का, अंदर बाहर जितना भी हम आज एक अच्छे वस्त्र डाल के आज हम बोल रहे हैं, तो सभी उनकी देन है। कहते हैं कि संविधान के निर्माता, संविधान जो बना है वो 2 साल 18 महीने 11 दिन में लिखा था उन्होंने। अगर कुछ जो कार्यकर्ते उनको समझ नहीं पाते कि बी आर अम्बेडकर की जो कार्यकारिणी कथनी थी उस पर हम चल नहीं आज भी समझ नहीं पा रहे। कहते हैं कि अगर वो ना आते, एक गरीबों के मसीहा नहीं आते, गरीबों के एक महान नायक नहीं आते, तो शायद ये भारत आज की डेट में भी वही हाल होता जो आज पहले होता था 47 से पहले। मैं अपनी बहनों से, भाइयों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि बी आर अम्बेडकर को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पूरी उनकी हिस्ट्री के, जहाँ उनके बताए हुए मार्ग, जहाँ उनकी जितनी भी मतलब विचारधारा थी उनके बारे में बताना चाहिए। जय भीम, जय भारत।